अगर आप हरियाणा से हैं और हिसार में जॉब करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी आई है ये आई है DHFWS। इसका मतलब क्या है? DHFWS का मतलब है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी हिसार। इसमें रिक्रूटमेंट आई है। ये रिक्रूटमेंट कब कब आई है आपकी? ये आपकी 10/7/2024 को आई है। अब हम इसमें मतलब 101 वैकेंसीज आई है, एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी, किस तरह की वैकेंसी, कैसे अप्लाई करना है। पहली जो हमारी वैकेंसी आई है हमारे पास, ये आई है डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मैनेजर की। इसमें BCA की वैकेंसी है, 16,900 दिए जाएंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास MBBS हो, डेंटल हो, आयुष हो, लाइफ साइंस में ग्रेजुएट हो, विद मास्टर हॉस्पिटलाइजेशन MBA कर रखी हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर डिजायरेबल ये है कि भाई आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ये वो करके। फिर AMO की वैकेंसी निकाली है। AMO की वैकेंसी आपको मेल एक वैकेंसी है, मेल की है, जनरल की 18,750 रुपये मिलेंगे आपको। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये है कि डिग्री हो आयुर्वेदा सिस्टम में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और यूनानी में हो, होम्योपैथी में हो, योगा में हो, सिद्धा में हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फिर AMO फीमेल की वैकेंसी आई जनरल की। इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है जो मेल के लिए है। फिर पॉइंट नंबर हमारे पास 4 आता है। ये जो वैकेंसी है अकाउंट असिस्टेंट एंड अकाउंटेंट की वैकेंसी है। इसमें एक SC की वैकेंसी है, एक BCB की वैकेंसी है। आपके पास 12,500 रुपये दिए जाएंगे। BCom अगर आपने कर रखी है 55% से, टैली की आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फिर हमारे पास पॉइंट नंबर 5 आता है, जिसमें हमारे पास वैकेंसी है मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर की, जिसमें 7,580 रुपये दिए जाएंगे आपको पर मंथ। और आपके पास 12th होनी चाहिए, 1.5 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आती है बहुत ज़्यादा वैकेंसी, ये है स्टाफ नर्स की। 47 वैकेंसी स्टाफ नर्स की। सैलरी दी जाएगी 13,500। अगर आपको कोई भी और वैकेंसी के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं बता दूंगा। और इसमें से जो मैटरनल हेल्थ के लिए 27 वैकेंसी है, NCT के लिए 4 हैं, चाइल्ड हेल्थ के लिए 1 है। और उसके बाद अगर हम बात करें इसमें NUHRT के लिए 4 वैकेंसी हैं, 13,500 सैलरी दी जाएगी। BSc नर्सिंग हो, GNM का कोर्स कर रखा और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप रजिस्टर्ड होने चाहिए हरियाणा नर्सिज काउंसिल में। फिर इसके बाद इसमें ESM की 10 हैं, BCA की 5 है, जनरल की 12 हैं, SC की 6 हैं, EWS की 6 हैं, BCB की 4 हैं। और फिर इस तरह से करके इनमें ANM की वैकेंसी है, 32 वैकेंसी ANM की है। 9,840 रुपये दी जाएंगे। ANM का आपने कोर्स कर रखा होना चाहिए, हरियाणा में रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। फिर इस तरह से इनकी बाइफर्केशन आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट वैकेंसी आती है वो आती है STLS की वैकेंसी। इसमें एक वैकेंसी है, 7,580 रुपये दिए जाएंगे। ग्रेजुएट होने चाहिए, आपके पास लेबोरेटरी में डिप्लोमा होना चाहिए एंड परमानेंट टू व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपको। बाइक स्कूटी का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो प्रीफ्रेंस है बस इनकी। फिर एक ये वैकेंसी आई है इनकी स्पेशलिस्ट एजुकेटर की वैकेंसी है, 16,090 इसमें दिया जाएगा। आपको MSc होनी चाहिए डिसेबिलिटी स्टडीज़ में। फिर इसमें आपके बाद 10 नंबर पे आती है फार्मासिस्ट की वैकेंसी। 3 वैकेंसी हैं, 2 SC की हैं, 1 BCA की। 12,500 रुपये दिए जाएंगे। आपके पास 12th होनी चाहिए साइंस में इसके लिए। फिर आपके पास फार्मासिस्ट की वो होनी चाहिए। फिर 11 नंबर पे में हमारे पास जो वैकेंसी वो साइकोलॉजिस्ट की वैकेंसी है, 16,090 रुपये इसमें दिए जाएंगे। एम फिल होनी चाहिए आपके पास क्लिनिकल साइकोलॉजी में, MPhil होनी चाहिए रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 12 नंबर पे हमारे पास वैकेंसी है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, 16,290 इसमें दिए जाएंगे। BE इलेक्ट्रॉनिक होनी चाहिए आपके पास इंस्ट्रूमेंटल बायोमेडिकल में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फिर नेक्स्ट हमारे पास जोनल एंटोमोलॉजिस्ट की वैकेंसी है, 13,830 रुपये इसमें दिए जाएंगे। एंड डिस्ट्रिक्ट आशा कोऑर्डिनेशन की एक वैकेंसी है, 7,960 रुपये इसमें दिए जाएंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर, वाओ, सोशियोलॉजी में, सोशल वर्क में, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में 2 साल का एक्सपीरियंस। मतलब आशा लगने के लिए भी, डिस्ट्रिक्ट आशा कोऑर्डिनेटर लगने के लिए भी मास्टर डिग्री, 7,000 रुपये दोगे आप। RBSK में कोऑर्डिनेटर में एक वैकेंसी है, 9,840 रुपये दी जाएंगे। MBA होनी चाहिए इसमें।
एंड पब्लिक हेल्थ में आपने मास्टर कर रखी हो तो आप इसमें MDRA कर रखी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। मेडिकल ऑफिसर को 18,750 रुपये दिए जाएंगे। MBBS कर रखी हो किसी ने, BAMS कर रखी हो तो आप उसको 18,750 रुपये दे रहे हो। पंचकर्मा स्पेशलिस्ट आयुष में 18,750 रुपये दे रहे हो, डिग्री होनी चाहिए आयुर्वेदा में। काउंसलर की, चाइल्ड काउंसलर की 9,840 रुपये दे रहे हो, मास्टर डिग्री होनी चाहिए इसकी फूड एंड न्यूट्रिशन में, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में, तो आप यहाँ पे भर सकते हो। इस तरह से अलग अलग वैकेंसीज आई थी। तो आपको क्या करना है, 25 जुलाई से पहले पहले फॉर्म 4 बजे तक 5 यहाँ पे भर के भेजना है। 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी, 250 रुपये मतलब जो मतलब इसमें क्या कह रहा है, 500 रुपये जनरल की रहेगी, 250 रुपये जो कैटेगरी वाइज जो सेपरेट है उसके लिए रहेगी, नॉन रिफंडेबल फीस रहेगी आपकी। आपको क्या करना है, फुल पार्टिकल अलोंग विद द कॉन्ट्रैक्ट, ईमेल एड्रेस, ये थंब वगैरह लगा के यहाँ पे भेजना आपको फॉर्म। एंड शुड बी अपलोडेड ऑनलाइन, कि मतलब आपको फॉर्म जो है ये सारी चीज़ आपको लेफ्ट हैंड और ये थंब आपको ऑनलाइन सबमिट करा है, उसका मैं आपको लिंक दे देता हूँ। फिर ये है रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, और ये सारे आपको प्रोसीजर आपको दिखाने हैं उस टाइम पे डॉक्यूमेंट। सिलेक्शन क्राइटेरिया ये है कि भाई इसमें आपको NHM कर रही है रिक्रूटमेंट आपकी, और लेटर नंबर इसके तहत आपको अटैच किया जा रहा है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। वेटिंग लिस्ट भी बनाई जाएगी। बेनिफिट जो गवर्नमेंट जो रिजर्वेशन का बेनिफिट देती है वो देगी। एंड नेम ऑफ पोस्ट, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम 65 साल होनी चाहिए। अदर स्टाफ के लिए 42 साल होनी चाहिए। और इसमें नो प्राइवेट, अच्छा जी, इसमें प्राइवेट प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते आप, इतनी सैलरी दे रहे हो मतलब है। तो ये कुछ इसमें रिक्रूटमेंट निकली थी हरियाणा में, मतलब गले से नहीं उतर रही, बट क्या करेगा, अब बच्चों के पास रिक्रूट जॉब नहीं है तो कोई आदमी क्या ही करेगा। अगर आपकी कोई क्वेरी आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।